भाजपा के सांसद का बयान आया है कि 400 पार होगा तभी तो संविधान को बदल पाएंगे, तो कैसे देखते हैं इस पूरे बयान? उनकी मंशा थी बीजेपी वालों की, लगातार सामने आ गई है। अंदर खाने में इनकी मीटिंगें तो यही चलती हैं कि कब हम पूरी तरह सत्ता में आए, कब हमारे पास पूर्ण बहुमत आए और हम संविधान को बदलें। वो संविधान के बदले संघ का विधान जो है वो लागू करना चाहते हैं, जो इनकी शुरू से मंशा रही है, और वो मंशा अब धीरे धीरे खुल के सामने आनी शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने अपना किनारा काट लिया है उनसे कि नहीं ये उनका अपना पर्सनल बयान हो सकता है। लेकिन पर्सनल बयान कब होता है? जब मन में पर्सनल बातें हो रही हो, जब लोग आपस में एक दूसरे की विचारधारा से जुड़े हो, तभी तो इस तरह के पर्सनल बयान निकल के सामने आते हैं ना। तो मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि इनका ये मंसूबा किसी भी तरह से पूरा ना होने दिया जाए। हमारा संविधान विश्व का बहुत बढ़िया संविधान है, बहुत बढ़िया किस्म से बना हुआ है, उसकी बुनावट जो है बहुत अच्छे तरीके से करी गई है, उसको बरकरार रखें और इस बार बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दें ताकि इस तरह के उनके कुत्सित इरादे जो हैं वो पूरे ना हो सकें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसे बयान आते हैं और मोदी जी की जो इसमें शांति है, चुप्पी है, बहुत ही खतरनाक है देश के। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर बात है, टॉप लीडरशिप से अप्रूवल है तभी तो उनकी बयान इस तरह से निकल के सामने आते हैं। क्यों नहीं उन्होंने खंडन करा इस बात का कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला? उनकी मंशा जाहिर है उनकी मंशा ये कि हाँ वो इस तरह का करना चाहते हैं, और तभी वो बार बार इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। संविधान बदलना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक संविधान लाना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें देश में करना चाहते हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं वो इसी वजह से तो कहते हैं। उन्होंने तो इस चीज़ को पहले ही भाप लिया था कि इन लोगों की कार्यप्रणाली किस किस्म की रहेगी, क्या ये लोग करना चाहते हैं, जिसका उनका मजाक उड़ाया जाता है कि लोकतंत्र कहाँ खतरे में है, संविधान कहाँ खतरे में है। पता चल गया ना लोकतंत्र कहाँ खतरे में और संविधान कहाँ खतरे में। लोकतंत्र खतरे में था, अनिल मसीह का सबने वीडियो देख ही लिया था, एक मेयर चुनाव के लिए किस तरह की धांधली करी गई थी। और दूसरी बात, ईवीएम के मुद्दे पर हम बार बार उठाते हैं, तो ईवीएम का मुद्दा भी कोर्ट में जब पेंडिंग चल रहा था, ईवीएम को के लिए जवाब देने थे इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो डाटा है वो डिलीट ही कर दिया, जबकि कम से कम 6 महीने तक डाटा सुरक्षित रखा जाता है। तो साफ पता चल रहा है कि लोकतंत्र भी खतरे में, संविधान भी खतरे में है। अब जनता के मन में भी सवाल उठने लगा है ऐसे बयान के बाद कि क्या भाजपा संविधान का विरोध करती है, खत्म करना चाह रही है लोकतंत्र? जाहिर बात है, संविधान के तो विरोधी है भाजपा लगातार। वो अपना संविधान, अपना संघ का विधान, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूँ, संघ का विधान जो है वो लागू करना चाहते हैं, और वो इसे लगातार डिस्ट्रॉय करने के लगातार शुरू से काम कर रही थी और अब भी कर रही है। लगातार लोकतंत्र पे चोट कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे चोट कर रहे हैं। अभी पीछे देखिए कि जब दिल्ली पे हमारे फैसला आया था कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं या दिल्ली के जो मंत्री हैं वो इनको सारे प्रशासनिक अधिकार उनको दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इन्होंने अध्यादेश ला के उसको पलट दिया, संविधान पे हमला हुआ ना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर की नियुक्ति होती थी, उसमें एक विपक्ष का, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शामिल होते थे। उसको जैसे ही फैसले को अप्रूवल मिला, इन्होंने अध्यादेश ला के उसे भी पलट दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है उसमें से उन्होंने बाहर कर दिया। तो जाहिर सी बात है संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। जो इनके फेवर में है वो ठीक है, जो इनके फेवर में नहीं है वो इनके एजेंडे में फिट नहीं होता, उसको अध्यादेश ला के पलट देते हैं। अब ताज़ा उदाहरण देखिए, सीएए और एनआरसी का जो लेके आ रही है लगातार, दुनिया भर से तो कह रहे हैं कागज़ दिखाओ, लेकिन इसी को अगर हम जोड़ा जाए इलेक्ट्रल बॉन्ड से, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के कागज़ दिखाने को तैयार नहीं है। एसबीआई ने हाथ खड़े कर दिए थे, जब आज उसे फटकार पड़ी है कि कल तक का टाइम दिया गया, तब जाके वो कल अपना देने वाले हैं। और जब ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा तो आज इन्होंने अभी इमीडिएट खबर मिली है कि अभी इन्होंने सीएए और वो एनआरसी जो है वो लागू करने की घोषणा कर दी गई है। तो किस तरह से मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और संविधान की किस तरह से लगातार ये हत्या कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका खारिज कर दी एसबीआई की और बोला है कि हमें सीधे एक दिन में बताइए, तो क्या लगता है असल चेहरे सामने आएंगे कि कितना चंदा? असल चेहरे सामने आएंगे, इसी वजह से तो डर रहे थे, इसी वजह से वो लोग टाइम मांग रहे थे। 30 जून तक का उन्होंने टाइम मांगा था, 30 जून तक इलेक्शन निपट जाएंगे, फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी और कोई ना कोई अध्यादेश ला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला पलट देंगे, कुछ ना कुछ हरकत कर देंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ भगवान लंबी उम्र दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हमारे चंद्रचूड़ सिंह जी को। उन्होंने ये बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान वास्तव में खतरे में आ रहा है, उन्होंने फ़ौरन इस पर फैसला लिया और फ़ौरन इनको जो है निर्देशित करा कि कल तक हमारे को ये सारी डिटेल्स मिलनी चाहिए, क्योंकि इस चुनावी चंदे की जो है सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी पार्टी है। और ये गुमनामी चंदा जो है किस किस को इसके अगेंस्ट फ़ायदा पहुंचाया गया है, वो सारी की सारी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी ना। किसके ऊपर ईडी की रेड थी, किसके ऊपर सीबीआई की रेड थी, किसके ऊपर आईटी की रेड थी। जिन लोगों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड पड़ी है, उन्हीं लोगों ने वापसी में पलट के बीजेपी को चंदा दिया, तो उनकी जो है कार्रवाई शिथिल कर दी गई, जो अब ये खुल के अब सामने आ जाएगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे, पर अब ये नौबत आ गई कि मोदी जी खुद के ही बैंक का डाटा छुपाते। बिल्कुल, जहाँ हकीकत बात है, जब 2014 में सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था मैं स्विस बैंकों में जमा काला धन वापस ले आऊँगा। चलो स्विस बैंक तो बहुत दूर की बात होगी, विदेशी बैंक है, आप अपने एसबीआई का डाटा तो दे दो। आपसे एसबीआई का डाटा नहीं दिया जा रहा, आप उस पर डिनाई कर गए, आप उस पर हाथ खड़े होकर कर दिए। एक तरफ आप कहते हो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर चीज़ आपकी एक क्लिक के उपलब्ध है,
और SBI कह रहा है कि मुझे 5 महीने चाहिए सब डिटेल को देने के लिए। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में, मैं उसका पढ़ रहा था, डिटेल आई थी कहीं, उसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने जो SBI ने हलफनामा दिया कि आपकी जो चुनावी चंदे के जितने भी खरीदार और लाभार्थी हैं उनकी सारी डिटेल एक सीलबंद लिफाफे में मौजूद है। तो सीलबंद लिफाफे को खोलने में टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट बस। लेकिन वो देना नहीं चाहते थे, सरकार का उनके ऊपर हाथ था। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट शिथिल पड़ जाता तो इस मामले को भी गोलमोल करके निकल जाते ये लोग। लेकिन अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया इनको, फटकार लगाई, मामला खुल के सामने आएगा, पता चलेगा कि इनका काला कारोबार और काले धंधे का काले चंदे का धंधा जो है कितना बड़ा है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे भाजपा के एक भी नेता पे कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा सकते। भाजपा के एक भी नेता पे घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। आरोप क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो आरोप लगाएगा उसको उठा के वो अंदर डाल देंगे, उसको उठा के वो CBI भेज देंगे, उसको उठा के वो IT पे रेड डलवा देंगे, उसके लिए वो ED कर देंगे। और रही बात आरोप लगाने की, आरोप क्या, उनके ऊपर तो ऑलरेडी केस चल रहे हैं। भाजपा के 303 सांसद आज लोकसभा में मौजूद हैं। 303 सांसदों में से 139 सांसद जो है मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती, फ्रॉड, इन सब चीज़ों के मुकदमे चल ही रहे हैं लगातार। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता? आरोप तो तब लगाए जाते हैं ना कि जब वो बातें झूठी हों। वो तो ऑलरेडी आरोपित हैं। 139 सांसद तो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, तो वो तो आरोपित है। तो उन आरोपितों पर आरोप क्या लगाया जाएगा? बस। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तेजी से हम विकास कर रहे हैं, देश विकास कर रहा है, वो कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्यों नहीं देखा जा रहा? कांग्रेस ने ऐसा क्या कांग्रेस देश विरोधी है? वो लगातार परसेप्शन ये देते हैं कि कांग्रेस देश विरोधी है। कांग्रेस देश विरोधी नहीं है, जनता देश विरोधी नहीं है। आप जनता के हित में काम करो, जनता आपको सपोर्ट देगी। आप क्यों बार बार बीच बीच में हिंदू मुस्लिम और ये ले आते हैं? आप क्यों अपनी हरकतें ऐसी करते हैं कि जिससे जनता का विश्वास आपके ऊपर डामाडोल हो? आपने जितने वादे करे थे आज से 10 साल से, 2014 से लेकर आज 2024 आ गया है, उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ है? काला धन वापिस लाऊंगा, पूरा हुआ? नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, पूरा हुआ? नहीं हुआ। सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, आ गए? नहीं आए। MSP गारंटी कानून लागू कर दूंगा, कर दिया? नहीं करा। हर अब गंगा साफ कर दूंगा, कर दी? नहीं करी। भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। जड़ से ऐसा खत्म करा कि दूसरी पार्टियों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, जिनके ऊपर आरोप लगाते थे, उन्हें उठा के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो कैसे विश्वास करें हम उनके ऊपर? कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई देश विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दी है। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं दी, कांग्रेस के गांधी परिवार ने, कांग्रेस के बाकी लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कांग्रेस का इतिहास 137 साल पुराना इतिहास है। जब अंग्रेजों के लड़ के इन्होंने, कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाई, तो क्या वो कांग्रेस आज चाहेगी कि भारत की बर्बादी हो? किसी किस्म से नहीं होगी। कांग्रेस के शासनकाल में ही भारत का नाम ऊंचा हुआ था, गुटनिरपेक्ष देशों की उसमें शामिल हुआ था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। सारे के सारे एक से एक बड़े काम कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे, जिसकी वजह से भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ था। कोई मजाक थोड़ी है इस चीज़ को। लेकिन वो तो उनका अपनी लकीर बड़ी करने के लिए इनकी लकीर छोटी करना चाहते हैं, वो ऐसा करता नहीं। लेकिन हकीकत तो हम खुल के सामने आ ही जाती है। आज अभी 2 दिन पहले सिंगापुर में उनके सांसद का बयान देखा था, उनकी संसद में। सिंगापुर का वहाँ पे एक सांसद बयान दे रहा था कि भारत जो है वो वहाँ पे शोषण का देश बन चुका है, वहाँ पे घोटाले होते हैं, वहाँ पे मार पिटाई और लड़ाई झगड़े ज़बरदस्त होते हैं। भारत जो है सेफ कंट्री नहीं है। सिंगापुर का ये बयान किसी चैनल ने चलाया? नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनकी छवि खराब होती है, चैनल वालों की छवि खराब होती है। देश की छवि, वो जो सच्चाई है वो थोड़ी दिखा देंगे। वो सच्चाई तो छुपाने का काम करते हैं वो लगातार।